इन दोनों डिग्रियों को रद्द कर दिया है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, ये बड़े ताज्जुब की बात है, जहां मेरा दिमाग जा रहा है वहां क्या आपका दिमाग पहुंच रहा है? या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश लिखाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में क्या था? आने वाले वक्त में कौन से कानून में, कौन सी सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून में इसका असर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, ये लेकिन बोल के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि सरकार के हाथ में बहुत एक ताकतवर हथियार दे दिया है। तो साथियों, आप लोगों को हेडलाइन से बता रही होंगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड एक्ट को रद्द करने की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को ओवररूल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि मदरसा बोर्ड एक्ट बिल्कुल वैध है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको आप रद्द नहीं कर सकते। हेडलाइंस मीडिया में, सोशल मीडिया में, ब्रॉडकास्टर्स में, यूट्यूबर्स में, हर जगह यही आज बिकेंगी और यही चलेंगी और लोग एक्सट्रीम पोजीशंस लेंगे, हेडलाइन बिकेगी और इसके विरोध में और इसके पक्ष में लोग खड़े हो जाएंगे। द डेविल इज इन द डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाकई जो आज का थंबनेल है, क्या कर दिया है बड़ा गेम। विस्तार से आराम से समझाऊंगा, ब्रीफ में समझाऊंगा, पर विस्तार से समझाऊंगा कि ये ऑर्डर क्या है और अंदर लिखा क्या है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी पक्ष को खुश करते हुए किस तरह से उसके पर कुतरे हैं। ये वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ आएगा। साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को बहाल करते हुए जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया, उन्होंने ये दिया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें गलती करी है और किसी भी लॉ को, एक्ट को अगर स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, एब्रोगेट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, वो सिर्फ दो सूरतों में करा जा सकता है। एक उसकी सूरत यह है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बगैर वो एक्ट बन गया हो, यानी एक राज्य सरकार को एक एक्ट बनाने की अनुमति ही ना हो, पावर ही ना हो, वो ये वाला एक्ट बना दे, तब उसको रद्द किया जा सकता है, अल्ट्रा वायरस घोषित किया जा सकता है। या दूसरी सूरत यह है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो तब उसको रद्द किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लिखता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्टैट्यूट कैनॉट बी चैलेंज्ड फॉर वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In a challenge to the statute for the violation of the principles of secularism, it must be shown that the statute violates provisions of the Constitution pertaining to secularism. The High Court erred in holding that the statute is bound to be struck down if it violates the basic structure. अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो यहां पर बात लिख रहा है, जैसे सेकुलरिज्म हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, जो बात मुझे इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में समझ में नहीं आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सिर्फ दो कंडीशंस में, अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, यानी आपकी सरकार एक कानून बनाने का उसको अधिकार ही नहीं है स्टेट एक्ट में और स्टेट लिस्ट में, और वो कानून बना दे, तभी उसको रद्द किया जा सकता है। किसी भी कानून को आप रद्द नहीं कर सकते। ऊपर की 3 लाइनें पढ़िए, कैन नॉट बी चैलेंज फॉर वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है, यह बड़े ताज्जुब की बात है कि अगर कोई कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है या बदल रहा है, तब आप ये ग्राउंड नहीं बना सकते कि आप उसको, वो अल्ट्रा वायरस है और वो ऐसा कानून पास नहीं हो सकता है। और दूसरा वो ये कहता है कि अगर आप ये शो कर रहे हैं कि मदरसा एक्ट से सेकुलरिज्म खतरे में है, तो आप ये साबित करिए कि कैसे खतरे में है। इन लाइनों में साथियों मुझे एक बड़ी अजीब चीज पढ़ने को मिल रही है, समझने को मिल रही है। क्या जहां मेरा दिमाग जा रहा है वहां क्या आपका दिमाग पहुंच रहा है? या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश लिखाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में क्या था? बड़ा ताज्जुब हो रहा है मुझे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे आदेश दे सकता है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्टैट्यूट, यानी आसान भाषा में कानून,
कैन नॉट बी चैलेंज्ड फॉर वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 13 जज बेंच में और कितनी क्लियरली ये कह चुका है कि कोई भी कानून बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकता है। पर यहां पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर आपका कोई कानून बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट भी कर दे, तब भी आप इस ग्राउंड पे उसको चैलेंज नहीं कर सकते। यार इस बात का असर आने वाले वक्त में कौन से कानून में, कौन सी सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून में, इसका असर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद कहीं देखने को तो नहीं मिलेगा। ये ऐसी चीज तो नहीं डाल दी गई है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि कोई कानून अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन भी करे, तब भी इस ग्राउंड पे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा हम मौके पर आ जाएं, ये बात यूं कहें मुझे समझ में भी नहीं आ रही है, और ये बात अगर मुझे समझ में आ रही है तो भैया क्या इसमें बहुत बड़ा कोई गेम है? अब मैं छोटा वो बड़ी बात मैं क्या बोलूं, ये लेकिन बोल के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि सरकार के हाथ में बहुत एक ताकतवर हथियार दे दिया है। अब आगे चलते हैं। 4 डिग्रियां आसान भाषा में मदरसे से मिलती हैं। मुंशी और मौलवी की मिलती हैं जो कहलाती है क्लास 10, आलिम की मिलती है जो कहलाती है क्लास 12, कामिल की मिलती है वो जो कहलाती है ग्रेजुएट, और फाजिल की मिलती है जो कहलाती है पोस्ट ग्रेजुएट। आपके याददाश्त के लिए मैं यहां पर आपको डिस्प्ले कर रहा हूं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दूसरी भी बोली है। उसने बोला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि मदरसा एक्ट चल सकता है, इसको आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में मदरसा बोर्ड नहीं घुस सकता है। अगर मदरसा बोर्ड हायर एजुकेशन में घुसेगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट का वायलेशन होगा। इसका मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है पार्टी से जो मदरसा बोर्ड के पक्ष में गई थी कि भैया 10वीं क्लास से 12वीं क्लास तक तो तुम मदरसे में एक स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, लेकिन पहले ये होता था जो मदरसे से कामिल की डिग्री लेता था वो ग्रेजुएट मानी जाती थी, और जो फाजिल की लेता था वो पोस्ट ग्रेजुएट मानी जाती थी। और आगे एजुकेशन के लिए जहां पर भी आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की जरूरत होती थी तो कामिल की डिग्री और फाजिल की डिग्री ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को रिप्लेस कर देती थी, उनकी जगह इसको मान्यता मिल जाती थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हायर एजुकेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर मदरसा एक्ट के अंदर दी जा रही है। हायर एजुकेशन शुरू होती है ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। हायर एजुकेशन का तरीका यह है कि आपका स्टेट आपके बोर्ड को हायर एजुकेशन की मान्यता दे सकता है, लेकिन उसकी डिग्री और उसका मानक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के तहत तय होगा, यानी सेंटर के तहत तय होगा। समझते जाइएगा, मान्यता आपको कोई भी राज्य दे सकता है, लेकिन उसके जो मानक होंगे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू मानक वो ही माने जाएंगे। तो फिलहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे से जो कामिल और फाजिल, जितना मैं समझ पाया हूं कि जो डिग्री मिलती थी जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर मानी जाती थी, इन दोनों डिग्रियों को रद्द कर दिया है। बिल्कुल किसी भी तरह का एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले रहा हूं, बीच का एक लीगल एनालिसिस करके आप लोग को बता रहा हूं, इनको रद्द कर दिया है। अब बोर्ड को यह चाहिए कि अगर वो कामिल और फाजिल की डिग्री देना चाहता है तो बोर्ड जाएगा, कहां जाएगा? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जाएगा। उनके जो मानक हैं उस पर अगर वो सही बैठता है, अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेंट्रल दिल्ली
उसको इस बात की मान्यता देता है कि तुम कामिल और फाजिल की डिग्री इन मानकों के आधार पर चला सकते हो, तभी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोई बंदा मदरसे से कर पाएगा। वरना आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि जब तक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वो मानक तय ना करे या उसको अपने तरफ से मान्यता ना दे, ये डिग्री मदरसे से आज से मिलने कामिल की और फाजिल की बंद हो गई है। मुंशी मौलवी यानी 10th, आलिम यानी 12th तक की मिलेगी। ये पूरा जजमेंट जो सामने आया है। जब वहां पर स्टूडेंट मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल की डिग्री लेता था या पास करता था, तो दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी साथ चलती थी। ये बात भी समझ लीजिए। मदरसे का मतलब है सीधा सीधा स्कूल, जिसको अरबिक में स्कूल को मदरसा बोला जाता है। तो अब हम इसको मदरसे का 1 मिनट के लिए नाम चेंज कर देते हैं, हम कर देते हैं स्कूल बोर्ड एक्ट। समझाने के लिए आप लोगों को बात कर रहा हूं। यहां पर दीनी एजुकेशन भी मिलती है यानी रिलीजियस, और यहां पर मॉडर्न भी मिलती है। जो दीनी मिलती है वो यहां पर प्राइमरी होती है, मेन होती है। जो मॉडर्न मिलती है वो यहां पर बैक सीट पर होती है, बैक बेंचर होती है, जिसमें कम समय, एनर्जी, टाइम लगाया जाता है। जो गवर्नमेंट है वो दीनी एजुकेशन के लिए भी पैसा ग्रांट देती है और मॉडर्न एजुकेशन के लिए भी देती है। दीनी टीचरों की भी तनख्वाहें मिलती हैं, मॉडर्न की भी तनख्वाहें मिलती हैं। मॉडर्न की तनख्वाह मिलनी काफ़ी सालों से रुक गई है, लेकिन रिलीजियस टीचिंग जो अध्यापक देते हैं उनकी तनख्वाहें जो बहुत हाई हैं वो अभी रेगुलर आ रही हैं। साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट से यह भी बोल दिया है कि आप 12वीं क्लास तक की एजुकेशन को भी स्टूडेंट का भविष्य देखते हुए इसके मानक तय कर सकते हैं, और इसमें अगर आप कोई बदलाव करना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। दिल मेरा ये कह रहा है कि बहुत से स्टेट्स में जो दीनी एजुकेशन है उसको बैक सीट करा जाएगा इस आदेश के बाद, और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। एक बात जहां पर मदरसा बोर्ड के खिलाफ जो गए थे उनको आर्ग्यू करना चाहिए था, उन्होंने ये आर्ग्यू ही नहीं करा, वो सीधे सीधे मदरसा एक्ट के खिलाफ चले गए कि मदरसा एक्ट को ही रद्द कर दीजिए। मुख्य आर्गुमेंट वो करना ही भूल गए, या उन्होंने ये लाइन ही नहीं ली कि भाई सरकार जो भी ग्रांट देगी मदरसा बोर्ड एक्ट मान लिया, सही है, रद्द नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन एक टैक्स पेयर के थ्रू जो सरकार ग्रांट देगी वो सिर्फ उन अध्यापकों के लिए देगी जो उस मदरसा बोर्ड एक्ट में, समझाने के लिए बता रहा हूं, स्कूल बोर्ड एक्ट में सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन पर तनख्वाहें दी जा रही हैं। जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर, मान लीजिए 20 टीचर हैं, 5 मॉडर्न एजुकेशन के हैं, 3, 4, 5 कॉमन हैं और 10 दीनी के हैं। तो होना यह आर्गुमेंट चाहिए था कोर्ट में कि मॉडर्न एजुकेशन वाले की दी जाएगी, मदरसा एक्ट में जो स्कूल चल रहा है उसकी जो कॉमन है, प्रिंसिपल, चपरासी, प्यून, टाइपिस्ट वगैरह, वो दी जाएगी। लेकिन सेक्युलरिज्म वहां खतरे में पड़ जाता है जहां पर दीनी तालीम देने वालों को भी एक टैक्स पेयर से पैसा लेकर उनको तनख्वाहें दी जाएं, और जो कॉमन है और जो 5 आदमी मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं इनकी नियुक्ति, इनकी अपॉइंटमेंट थ्रू द गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इसमें किसी प्रकार का भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि ये मुस्लिम ही होने चाहिए। द मोस्ट, जिसकी बेस्ट मेरिट होगी, जो मोस्ट लायक होगा, वो टीचर मॉडर्न एजुकेशन के लिए रखे जाएं और उनको तनख्वाह भले ग्रांट से मिल जाए। दीनी एजुकेशन की तनख्वाह भारत में टैक्स पेयर के पैसों से कतई नहीं मिल सकती। लेकिन आर्गुमेंट क्या हुआ? आर्गुमेंट ये हुआ कि कोर्ट एक स्वीपिंग ऑर्डर कर दे कि पूरा मदरसा एक्ट ही नल एंड वॉइड कर दिया जाए। हाई कोर्ट मान गया था, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, लेकिन इस मानने के बीच में 2-3 चीजें जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर वाली और एक कामिल और फाजिल की डिग्री फिलहाल रद्द करने वाली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब फिलहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से 12वीं क्लास के बाद बच्चे को, स्टूडेंट को मदरसे से बाहर आकर ये मान के कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अभी इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया है,
वहां पे प्रार्थना पत्र भी नहीं डाला है, या जो भी फॉर्मेलिटी हो, अभी इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता। फिलहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि तुम मदरसे से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, 12वीं क्लास पढ़ने के बाद तुम्हें मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आना पड़ेगा। फिलहाल ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसको कुछ मूर्ख बड़ा जश्न बता रहे हैं और अपनी जीत बता रहे हैं, और दूसरा तो अल्लाह जाने राम जाने आगे क्या असर दिखाएगा, जहां कह दिया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर अगर वायलेट भी होता है तो सरकार कानून बना सकती है। हाय रब्बा, हाय अल्लाह, हे भगवान, पता नहीं ये जो ऑर्डर है कहाँ उड़ता हुआ तीर जाके कब किसके घुसेगा, मुझे वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।